कि सब उखाड़ करके लोग लेके निकल जाए और बाद में माथा मत पीटिए। सक्षम कार्रवाई होना चाहिए, आम और खास के लिए अलग अलग नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल की आवाज और मैं हूं आपके साथ कनिका। देखिए, राबड़ी आवास के तहखाने को खाली किए जाने को लेकर सियासी बयानबाजी अब और भी तेज हो गई है। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए नीरज कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कानून और प्रशासनिक नियम सभी के लिए एक समान होते हैं, चाहे वह आम नागरिक हो या कोई बड़ा राजनीतिक चेहरा। नीरज कुमार ने कहा है कि सरकारी आवासों का उपयोग तय नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार होना चाहिए और उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि तहखाने को खाली कराना प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इसे किसी राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। प्रतिपक्ष के नेता माननीय राबड़ी देवी, जिनका पूरा परिवार अनुपस्थित है, 10 सर्कुलर रोड से रात में किसकी आज्ञा से, किसने अनुमति प्रदान किया कि वहां से पेड़ पौधे ले जाए जाने का मीडिया फुटेज आया है। सवाल यह उठता है कि वो पेड़ पौधा किसका, क्या लालू जी के परिवार की निजी जागीर है या सरकारी उद्यान विभाग से यह गमला उपलब्ध कराया गया है। साथ ही साथ हमको आशंका है कि जब घर का अभिभावक नहीं यहाँ है, आज्ञा किसने दिया यह पता नहीं चल पा रहा है, तो उस घर के अंदर तो तहखाना भी हो सकता है। वहां पर जमीन का डीड, सोना चांदी रुपया, अरे सब तो कर्म दुनिया का एको को बचा हुआ है नहीं। तो निश्चित रूप से हमारी आशंका है, इसलिए सरकार सचेत रहे। वहां तहखाना पर अगर संभवतः बना हुआ होगा, जो सामान है वो सरकारी सामान कहीं निजी इस्तेमाल के लिए वह परिवार लेकर वहां से निकल नहीं जाए, इस पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए और बगैर अनुमति के और सक्षम विभाग को यह अधिकार प्राप्त है कि आप उस संबंध में पूरी सूची अद्यतन रखिए कि कौन कौन सरकारी संसाधन वहां इस्तेमाल किया गया है। नहीं तो हमारी आशंका है कि तहखाना में भी हो सकता है, साथ ही साथ वहां पंखा है, वहां रेगुलेटर है, लैट्रिन है, उसका टोटी है, साथ ही साथ पाइप है। तो ऐसा नहीं हो कि सब उखाड़ करके लोग लेके निकल जाए और बाद में माथा मत पीटिए, बल्कि कानून के अनुसार सक्षम कार्रवाई होना चाहिए, आम और खास के लिए अलग अलग नहीं। उन्होंने आगे कहा है कि सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्यवाही होना स्वाभाविक है। नीरज कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि बेवजह इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। इस मामले को लेकर राज्य की राजनीति में हलचल तेज है। जहां एक और विपक्ष इसे बदले की कार्यवाही बता रहे हैं, तो वही सरकार समर्थक नेताओं का कहना है कि यही पूरी तरह से नियमों के तहत की गई कार्यवाही है। फिलहाल राबड़ी आवास को तहखाने को खाली कराने की कार्यवाही पूरी कर ली गई है और प्रशासन ने साफ कर दिया है कि आगे भी सरकारी संपत्तियों के उपयोग पर कड़ी नजर रखी जाएगी।